देखेंगे श्रृंगार रस, है ना। श्रृंगार रस देखेंगे और उसके उदाहरण भी समझेंगे। तो सबसे पहले श्रृंगार रस की परिभाषा देखेंगे। सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग होता है वह श्रृंगार रस होता है। देखो इसमें क्या है, आपको क्या याद रखना है, स्थायी भाव, ठीक है। यहाँ पे रति क्या है, श्रृंगार का स्थायी भाव है। तो स्थायी भाव का किससे सहयोग करवाना है, बाकी जो 3 अंग है ये रस के अंग है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो स्थायी भाव तो रति लिख लिया है ना। तो स्थायी भाव का क्या करवाना है, बाकी जो बचे 3 अंग है उससे सहयोग करवाना है। किससे, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से, है ना। उससे सहयोग होता है, वहाँ कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस। अब देखेंगे डेफिनेशन सभी रसों की क्या होंगी, सेम होंगी। बस आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे स्थायी भाव चेंज करना है। अगर यहाँ पे मान लो कि उत्साह स्थायी भाव है तो यहाँ रस कौन सा होगा, वीर रस होगा, ठीक है। अब देखेंगे श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक। तब देखेंगे संयोग श्रृंगार क्या होता है, जहाँ नायक नायिका का मिलन हो वह संयोग श्रृंगार होता है, ठीक है। अब नायक नायिका मतलब हीरो हीरोइन हो गए, जहाँ भी मिलते हैं जैसे मूवियों में देखा होगा, है ना। जहाँ मिलन होता है वहाँ क्या होगा, श्रृंगार कौन सा होगा, संयोग श्रृंगार होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बहनु हंसे देन कहे नटी जाए। देखो अब इसका मतलब क्या होता है कि बरसत लालच लाल की मतलब जो कृष्ण भगवान है ना, ठीक है, उनके बातों का रस लेने के लिए या फिर उनसे बातें करने के लिए, है ना, क्या करती है, जो राधा होती है वो क्या करती है, मुरली धरी लुकाए, जो कृष्ण की मुरली है उसको क्या करती है, छुपा देती है कि अगर छुपा देंगे तो फिर कृष्ण पूछेगा तो उसमें क्या होंगी, बातें हो जाएंगी। इसलिए बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए मतलब कि बातों का लालच लेने के लिए क्या करती है, राधा मुरली को छुपा देती है। सो करे बहनु हंसे देन कहे नटी जाए मतलब कि सौगंध भी खाने का बोलता है कृष्ण कि सौगंध खाओ, तुमने छुपाई क्या, तो क्या करते हैं, नहीं बोलती है फिर भी कि मैंने नहीं छुपाई, मुझे नहीं पता कि मुरली कहाँ है। और बहनु से हंसे मतलब जो आंखें उससे क्या करती है, हंसते हैं, है ना, ठीक है। देन कहे नटी जाए मतलब कि क्या बोलती है कि ठीक है मैं दे रही हूँ, और फिर क्या बोलती है कि नहीं देना है ना। नटी जाए मतलब कि फिर मना करने लगती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ नायक नायिका का मिलन हो रहा है एक प्रकार से, ठीक है। तो सहयोग श्रृंगार होगा, इस उदाहरण में कौन सा सहयोग होगा, सहयोग श्रृंगार, है कौन सा रस, तो सहयोग श्रृंगार रस, ठीक। अब देखेंगे वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका बिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे जहाँ नायक नायिका बिछड़ जाते हैं वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। अब उदाहरण देखेंगे, निसी दिन बरसत बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जपते श्याम सिधारे। अब देखो इसमें क्या है कि दिन रात, है ना, दिन रात क्या हो रहा है कि बरसत नैन हमारे मतलब कि दिन रात रो रहे हैं, है ना। कौन बोल रहा है, ये जो राधा है और उसकी जो सहेलियाँ है, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं, सदा रहत पावस ऋतु हम पर मतलब पावस ऋतु मतलब बरसात के, अगर आंखें बहती रहेंगी तो बरसात ही एक प्रकार से, है ना। जब से श्याम सिधारे मतलब कि जब से कृष्ण क्या हुआ कि वो गोकुल छोड़ के चले जाते हैं तो सब कैसे रहते, उदास रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नायक नायिका बिछड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ कौन सा श्रृंगार होगा, वियोग श्रृंगार होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हास्य रस। देखो हास्य रस देखेंगे आप, तो आपको मैंने जैसे बता दिया था कि डेफिनेशन सबकी सेम ही रहेगी, बस आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है, स्थायी भाव और यहाँ पे रस, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हास्य रस, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। सहृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से सहयोग होता है वह हास्य रस होता है, ठीक है। अब उदाहरण देखेंगे, तो उदाहरण देखो, मैं महावीर हूँ इतना कि पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। अब देखो इसको पढ़ने से आपको हंसी आ रही होंगी, है ना, कि क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मैं महावीर हूँ, क्या महावीर, महावीर मतलब बहुत ताकतवर बलशाली, है ना। लेकिन क्या कर सकता है वो, सिर्फ महावीर है लेकिन क्या कर सकता है, पापड़ ही तोड़ सकता है ना। कोई महावीर है तो पापड़ ही तोड़ेगा क्या, वो तो मतलब बिल्डिंग वगैरह सब तोड़ देंगे, है ना, अगर कोई महावीर है तो। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि मैं इतना महावीर हूँ मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बता रहा है। वो काम क्या कर सकता है, सिर्फ पापड़ तोड़ सकता है, तो एकदम हंसी वाली बात हो गई, है ना।
अगर से उसको गुस्सा आ जाए, है ना, बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा दिला दिया जाए तो क्या करेगा, कागज़ को मोड़ सकता है वो। तो एकदम ये क्या है, मजाक टाइप का, एकदम हंसी वाला, है ना। तो इसमें कौन सा रस है, हास्य रस है। अगर मान लो आपको ऐसे एग्जाम्पल दे दिया और आपसे पूछा जाए कि कौन सा रस है, तो आप पढ़ करके आपको समझ आ जाएगा कि इसमें हंसी आ रही है, मतलब कौन सा रस होगा, हास्य रस। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और बताता हूँ मैं आपको कि रघुकुल रीत सदा चली आई, फटे कोट में बटन लगाई, है ना। ठीक है, तो ये इसमें भी क्या है, एकदम हंसी आ रही है, मतलब कौन सा रस होगा इसमें, हास्य रस होगा। ठीक है, अब देखेंगे वीर रस, इसकी भी डेफिनेशन क्या होंगी, यही होंगी, सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उत्साह लिख दोगे हास्य के जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे हास्य रस की जगह पे क्या करोगे, वीर रस लिख दोगे, बाकी सेम रहेंगी। उदाहरण देखेंगे इसका। अब वीर रस मतलब आपको समझ आ रहा होगा, वीर मतलब इसमें वीरता दिखाई गई हो। जैसे पड़ी अचानक नदी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखो इसमें वीरता कैसे दिखाई है कि कई महाराणा प्रताप जा रहे होते हैं तो अचानक से नदी आती है, ना, मतलब नदी होती है बीच रास्ते में। तो वो राणा प्रताप क्या होते हैं, घोड़े से उतर कर सोच ही रहे हैं कि अब उस पार घोड़े को कैसे किया जाए। तब तक कि जो उनका घोड़ा था चेतक, है ना, वो क्या होता है, नदी के उस पार हो जाता है। मतलब यहाँ पे चेतक के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है ना, वीरता के बारे में बताया है। आपको इसको पढ़ के मतलब एकदम वीरता का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा रस होगा, वीर रस होगा। ठीक है, ये जो उदाहरण है आप 10th क्लास के जो अलंकार है ना, उसमें देख सकते हो, अतिशोक्ति अलंकार में। ठीक है, ये सेम उदाहरण है, अगर आप एक उदाहरण याद करते हो तो ये रस का भी हो जाएगा और अलंकार का भी हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव आपको याद होना चाहिए क्रोध, बाकी आप डेफिनेशन ये है तो आप कर सकते हो, है ना। क्रोध को आपको यहाँ लिखना है स्थायी भाव, और बाकी यहाँ पे रौद्र कर देना है, बाकी सेम रहेगा। ठीक, अब देखेंगे उदाहरण। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर कर्तव्य युगल मरने लगे। अब देखो जब युद्ध होता है तो अर्जुन एकदम नर्वस हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब सब अपने ही है, मैं उनके साथ कैसे युद्ध करूँगा। तब श्री कृष्ण क्या होते हैं, उनको गीता सुनाते हैं, है ना। तो उसका जो क्रोध है, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, जब गीता सुनते हैं तो एकदम क्रोध आ जाता है उनको, और सब जो शोक था उसका कि मतलब सब अपनी है, कैसे उनके साथ में लड़ाई करूँगा, वो सब भूलकर कर्तव्य युगल मरने लगे। मतलब कि जो हाथ है ये, है ना, जो ताली बजाते हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, ऐसे इस प्रकार से मलने लग जाते हैं, है ना। ठीक, तो इसमें क्या है, क्रोध बताया गया है, यही पे आपको समझ आ जाता है ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा रस है, रौद्र रस है। ठीक है, अद्भुत रस देखेंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, स हृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग होता है वह अद्भुत रस होता है। अब उदाहरण देखेंगे, आपको नाम से समझ आ रहा होगा, अद्भुत मतलब बहुत विचित्र टाइप का, है ना। ठीक, तो उसका उदाहरण भी देखते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी की ही सारी है। ठीक है, अब देखो इसमें एकदम अद्भुत टाइप का है ये उदाहरण, बहुत अलग टाइप का लग रहा है, एकदम समझ नहीं पा रहे हैं कि सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है ना। ठीक, तो देखते हैं एक बार और फिर से। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है ना। एकदम अद्भुत टाइप का है ये उदाहरण, इसलिए इसमें कौन सा रस होगा, अद्भुत रस। ठीक है, अब देखेंगे करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। तो आप यहाँ शोक रख दोगे और यहाँ क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण देखेंगे। देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, करुण कहाँ से आ गया, करुण भाव मतलब शोक भाव कहाँ से आ गया। देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, मतलब कि जो सुदामा मिलने जाते हैं कृष्ण से, है ना, तो क्या होते हैं उनकी जो दशा देखकर जो कृष्ण होते हैं वो क्या करते हैं, रोने लगते हैं ना। मतलब उनको लाते हैं और फिर उनके सिंहासन पर बिठाते हैं, और जब परात बुलाते हैं उनके पैर धोने के लिए, तो क्या होता है कि उनके पैरों में कंकड़ पत्थर गड़े होते हैं, कांटे गड़े होते हैं। तो उसको देख करके क्या होता है, कृष्ण को रोना आ जाता है। तो पानी परात को छुओ नहीं, मतलब पानी को छूते भी नहीं है, नैनन के जल से पग धोए, मतलब कि आंसुओं से क्या करते हैं, वो पग धो देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एकदम शोक है, शोक है इसमें, है ना, उनको देख करके कृष्ण को रोना आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। ठीक, अब देखेंगे विभत्स रस।
जिसका इस्तेवा क्या होता है, जुगुप्सा या फिर घृणा। तो जुगुप्सा या फिर घृणा आपको यहाँ रखना है, और यहाँ कौन सा रस हो जाएगा, फिर विभत्स रस हो जाएगा। इसका उदाहरण देखेंगे। घृणा मतलब क्या होता है कि एकदम घृणा आती है ना किसी भी चीज़ की, घिन आती है एक प्रकार से, है ना, उससे क्या बोलते हैं, घृणा। जैसे उदाहरण देखेंगे, सिर पर बैठो काक, आँख दो खात निकारत, खींचत जीव ही स्यार अति ही आनंद और धारत। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी युद्ध होता है तो उसमें बहुत से सैनिक मर जाते हैं, तो क्या होता है, जो काक कौवा होता है वो क्या होता है, जो मरी हुई मतलब जो सैनिक होते हैं उनके आँख पे बैठ जाता है, दोनों आँखों को मतलब निकालता है और खाता है, ठीक है। और जो स्यार होता है ना, वो जीभ खींच लेता है किसी की, ठीक है, और जीभ मतलब खाता है तो उसको क्या आनंद का बहुत आनंद मिलता है ना, उनको तो आनंद मिल रहा है, लेकिन ये जो दृश्य है कैसा है, एकदम बहुत खतरनाक है ना, एकदम मतलब अगर आपके सामने मान लो ये कुछ दृश्य हो रहा है तो आपको एकदम घृणा आएंगी, ठीक है। तब देखेंगे अगला, अब भयानक रस देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि परिभाषा सेम ही है ना, सिर्फ आपको क्या इस्तेभाव चेंज करना है और रस चेंज करना है, ठीक है। तो भयानक का क्या होता है, इस्तेभाव भय होता है, ठीक। अब उदाहरण देखेंगे, एक और अजगर ही लखी, एक और नगराय, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक और अजगर है, तो उदाहरण देखेंगे, एक और अजगर ही लखी, एक और नगराय, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। अब देखो इसमें क्या बताया है कि मान लो कि आप कहीं पे गए हो जंगल में, है ना, मान लो एक तरफ क्या है, मगरमच्छ है, अजगर है ना, ठीक, और एक और क्या नगराय मतलब सिंह है, ठीक। अब दोनों साइड में है, दोनों एक एक तरफ, तब क्या होगा, कोई भी जो व्यक्ति बीच में फंसेगा वो तो उसको तो पता है कि वो अपन गए वाले हैं, है ना, क्योंकि बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो वैसे ही वो क्या है, मूर्छा खाए मतलब बेहोश हो जाता है, देख कर कि एक तरफ क्या है, अजगर है और एक तरफ नगराय, तो उसको देख कर क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है वो, है ना, मूर्छा खाए, ठीक। अब देखेंगे शांत रस, इसका इस्तेभाव क्या होता है, निर्वेद। तो आपको यहाँ क्या करना है, सहृदय के हृदय में स्थित, यहाँ पे क्या रखना है आपको, निर्वेद, है ना, और यहाँ भयानक रस की जगह क्या हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे उदाहरण, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दोई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कबीर है वो क्या बता रहे हैं, एक चक्की के माध्यम से, जो पहले की चक्की होती थी जिसमें आटा मतलब गेहूँ पीसते थे, है ना, तो उसमें क्या है कि गेहूँ के साथ में क्या घुन भी पिसा जाते थे, है ना। तो वैसे क्या होता है, कई बार मतलब बहुत से मतलब जो मतलब बुरे लोग होते हैं उनके बीच में कभी कभी अच्छे लोग भी फंस जाते हैं, है ना, तो यही बताया गया है इसमें। तो आपको ये याद रखना है कि शांत रस का इस्तेभाव क्या है, निर्वेद है, ठीक है। ये उदाहरण हो गया। अब देखेंगे वात्सल्य रस, तो वात्सल्य रस का इस्तेभाव क्या है, वात्सल्य है। अब इसका उदाहरण देखेंगे, डेफिनेशन तो सेम है, आप बना ही लोगे। इसका उदाहरण देखेंगे, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊँ, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊँ, है ना। तो इसका तो आपको मीनिंग अच्छे से पता ही होगा कि एक जो लड़का है वो क्या बोलता है कि खादी की चादर मांगता है अपनी माँ से, है ना, और क्या बोलता है कि मैं गांधी बन जाऊंगा उसको पहन के, और सब दोस्तों के साथ में बैठ करके रघुपति राघव गाऊँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रस हो गया 10, ठीक है।